देखिए, आज प्रेमचंद की जयंती आज से नहीं, ये काफ़ी दिनों से जो है कि मनाई जा रही है। जो जयंती था, अब वो जयंती एक महोत्सव का रूप ले चुका है। लमही गांव में पूरा मेला का रूप रहता है, इसलिए जो है प्रेमचंद की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ने लगी। अब प्रेमचंद की रचनाएं जब लोग पढ़ने लगे तो लगा कि प्रेमचंद हमारी कहानी कैसे जान गए। तो इस पर जो है कि तमाम लोगों को ध्यान भी आया, हमारे सरकार की तरफ से भी, जनता की तरफ से भी, और भी तमाम लोगों की तरफ से जो है प्रेमचंद आज जो है चर्चितों में आ गए। तब प्रेमचंद जी को सब लोग कैसे जानेंगे? आज सच्चाई है, बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे भारतीय 22 भाषाओं में प्रेमचंद का जो है ट्रांसलेट हुआ है। हमको ये खुशी होती है कि जब यहाँ विदेशी आते हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, तमाम जगह वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो थे जो है कि प्रेमचंद। तो तमाम कहानियाँ उन्होंने लिखा। आज जो है कि विदेशों में भी या तो हमारी भाषा सीख रहे हैं या तो अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं। ये प्रेमचंद जो कि एक उसका झील झरनों का वर्णन नहीं किए हैं, सुंदरता का वर्णन नहीं किए हैं, एक जीवन की कहानी को लिखे हैं जो कि जिंदगी जो खत्म हो चुकी थी, वो सोच चुके थे कि अब मैं इससे उबर नहीं सकता। जहाँ कि हमारा देश जो है कि गुलाम था, उस गुलामी के खिलाफ हमारे तमाम देश के महापुरुषों ने अपनी आवाज़ उठाई और प्रेमचंद जी ने कलम का सिपाही बनकर के उसको उठाया, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के उन्होंने किया। आज हमारे प्रेमचंद लमही गाँव को जो है कि जब लोग उपेक्षित समझते थे, हिंदी भाषी को लोग बड़ा गिरा हुआ समझते थे, हाय रे प्रेमचंद जो कि उन्होंने हिंदी को, आज देखा जाए तो हिंदी साहित्य प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने दिखाया तो प्रेमचंद। क्यों? इसलिए कि प्रेमचंद में जो है कि वो जो मरमहत करने वाली, जो जिंदगी को सीख देने वाली है, एक मानव जीवन की उन्होंने कहानी लिखा, जहाँ कि आज हमारे प्रेमचंद हमारे भारत में भारत सीमा को भी पार कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पर जो है पहले तो कुछ था ही नहीं, मैं यहाँ पर आकर के निःशुल्क पुस्तकालय में अपना जो है चलाना शुरू किया। तो प्रेमचंद के कहानी को जो चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, खुद साहित्य बन करके यहाँ पर आप देखें कि बाहर में चित्र लगा हुआ कि बच्चे आते हैं, उनके दिमाग में आ जाता है कि हम लमही गए थे, इस कहानी को देखें। यहाँ पर गुल्ली डंडा लगा हुआ है, ईदगाह वाला चिमटा भी लगा हुआ है। ईद जो है गुल्ली डंडा, यही वो जगह है जहाँ बाग बगीचे, खेत खलिहान था। कभी प्रेमचंद जी बचपन में उसमें गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कबड्डी खेला करते थे जो है वहीं पर। जबकि प्रेमचंद को बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था, इसलिए कि 7 साल तक पुत्र माता का ही साथ छूट गया, 15 साल तक पुत्र पिता की साया ही हट गई। लमही गाँव का वह बाग बगीचा जहाँ प्रेमचंद जी उसमें गुल्ली डंडा खेलना, आम तोड़ना, कबड्डी खेलना, यही इनकी जिंदगी थी। लेकिन हम लोग जान रहे थे कि वाल्मीकि एक ऐसे आवारा थे जो कि इतनी रामायण की रचना की, लेकिन हम लमही ग्रामवासियों को नहीं पता था कि हमारे लमही में भी ऐसे वाल्मीकि पैदा हो चुके हैं जो कि बड़े साहित्य की रचना करके आज हमारे भारत में भारत सीमा को भी पार कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी, जहाँ अपने अध्यात्म और धर्म के लिए जाना जाता है, तो वहीं अपने साहित्य के लिए भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में। और आज है 31 जुलाई, कहा जाता है कि 31 जुलाई 1880 को काशी के लमही में, यानी आज ही के दिन मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था, यानी उन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। और इस अवसर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कथा, उनके नाटक, जो उनकी कहानी उसके नाटक का रूप दिया गया है। इसके साथ ही अभी जो ठाकुर का कुआं है उसको भी नाटक के रूप में यहाँ दर्शाया गया, जो कि आप देख सकते हैं बाल कलाकार यहाँ भी हमारे पास शामिल हैं। ठाकुर बने थे, ठाकुर के कुआं का क्या सीखने को मिला, हमें क्या सीखना चाहिए इससे? मतलब पानी ज़्यादा घमंड नहीं दिखाना चाहिए और हमें मतलब ईमानदारी दिखानी चाहिए, ज़्यादा घमंडी नहीं बनना चाहिए। जैसे हमने अभी घमंड दिखाया ये हरिया के खिलाफ, वैसा नहीं करना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद से आपको क्या सीखने को मिलता है, आप क्या जानते हो उनके बारे में? वो एक महान कवि हैं जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं और कथा सम्राट भी उन्हें कहा जाता है। पानी के ऊपर थी, पानी के ऊपर था, पानी नहीं करना चाहिए। उसका थीम था कि हाय रे पानी, और जो आधारित ठाकुर के कुएं पर था कि जो उसमें ठाकुर है वो मतलब पानी, मतलब वो मतलब घमंड दिखाते उसमें, मतलब पानी बेचता है, पानी डैम बेच रहा था। हमारे
तो आप देख सकते हैं बच्चे हैं ठाकुर की कुआं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, उसको दर्शाया गया है बखूबी रूप से। और ये जो लमही गांव है, कहा जाता है कि यहीं पर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था और यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर उनके जो पैतृक आवास है उसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं उनके पैतृक आवास में, और उनके जमाने के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज भी संजो कर रखी गई है। कैमरा पर्सन के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।